जब कभी आपको लगे कि आप एक विकसित युग में रहते हैं, तो आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में चले जाना। वहां हमारे पूर्वजों की तकनीकें आपके भ्रम को चकनाचूर कर देंगी। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिनके आश्चर्यों को मिटाने के लिए दुनिया के 7 झूठे आश्चर्यों की लिस्ट तैयार की गई। जब यह भूखी नंगी दुनिया आदमखोरों और लुटेरों की जिंदगी जी रही थी, तब हमारे पूर्वजों ने एक पहाड़ को काटकर इस मंदिर का निर्माण कर पूरी दुनियाओं को हैरान कर दिया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने करावाया था। अकेले कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए पहाड़दाच से लगभग 4,000 टन पत्थर काटकर निकाले गए। एक अनुमान के मुताबिक अगर 40,000 कारीगर प्रतिदिन मेहनत करें तो लगभग 150 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन इस मंदिर का निर्माण केवल 18 वर्षों में ही कर लिया गया। जरा सोचिए, आधुनिक क्रेन और पत्थरों को काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनों की गैर मौजूदगी में ऐसे कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया जिनकी वजह से मंदिर निर्माण में इतना कम समय लगा। जहां दुनियाओं के सारे निर्माण नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़कर किए गए हैं, वहीं इस मंदिर को बनाने के लिए एक विशाल पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। आधुनिक समय में एक बिल्डिंग के निर्माण में भी 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर और सैकड़ों ड्राइंग्स की मदद से उसके छोटे मॉडल्स बनाकर रिसर्च की जरूरत होती है। फिर उस समय हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कैसे सुनिश्चित किया होगा? हैरान करने वाली बात है कि पर्वत को काटकर निकाले गए लगभग 40,000 टन पत्थर आसपास के 50 km के इलाके में भी कहीं नहीं मिलते। आखिर इतनी भारी मात्रा में निकाले गए पत्थरों को किसकी सहायता से और कितनी दूर हटाया गया होगा? जरूरी स्थानों पर खंभे, 2 निर्माणों के बीच में पुल, मंदिर टावर, महीन डिजाइन वाली खूबसूरत छज्जे, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते, मंदिरों में जाने के लिए सीढ़ियां और पानी को स्टोर करने के लिए नालियां, इन सभी का ध्यान पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए कैसे रखा गया होगा? इस निर्माण को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराशकर मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही हमारे पूर्वजों ने एक पर्वत को तराशकर ही इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया। एक तरफ जहां दुनियाओं के छोटी छोटी इमारतें भी एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के तहत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं, वहीं हमारी महान विरासतें सनातन विरोधी षड्यंत्रों में कांग्रेसी शासकों और वामपंथी इतिहासकारों की मिली भगत से भारत में भी पहचान नहीं बना सकीं। पोस्ट को शेयर कीजिए तथा ताजमहल और खराब इंजीनियरिंग की वजह से झुकी हुई पिसा की मीनार को आश्चर्य मानने वाली नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद कीजिए। हर हर महादेव, जय भवानी, जय श्री राम।